परमात्मा के बारे में मानना ही जानना होता है। उनकी प्राप्ति का, उनकी अनुभूति का साधन स्वीकृति है। स्वीकृति ही परम तत्व की प्राप्ति का अचूक और अमोघ साधन है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है, अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादिमत, अनादि वाला कहा गया है। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने अपरा प्रकृति को इतियम में कहकर और परा प्रकृति को पराम कहकर दोनों का अपने अधीन बताया था। दोनों के मालिक भगवान हुए। उपनिषदों में आया है कि प्रकृति तो क्षर है, परिवर्तनशील है, और इसको भोगने वाला पुरुष जीवात्मा अमृत स्वरूप अक्षर अपरिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है, दोनों को। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन हुआ है। परमात्मा सत भी हैं और असत भी हैं। परमात्मा सत भी हैं, असत भी हैं, और सत असत से परे भी हैं। परमात्मा सत है और परमात्मा न सत है, और परमात्मा न असत है। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वह मन, बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं हो सकता, पर उसको प्राप्त किया जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में परमात्मा का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। उसको असत की अपेक्षा से सत, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देश्य की अपेक्षा से सर्वदेश्य कह देते हैं, पर वास्तव में उस परमात्मा में सत, निर्विकार आदि शब्द लागू ही नहीं होते। कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से, प्रकृति के संबंध से होता है, पर परमात्म तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश, काल आदि है ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसे हो? इसलिए यहाँ आया है कि उस परमात्मा को न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। परमात्मा का आरंभ नहीं है, जो सदा से है वो कब प्रकट हुआ ऐसी कोई बात नहीं है। उसका आदि कैसे? सब अपर है, वह पर है, वह न सत है न असत है। आदि, अनादि, पर, अपर और सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से होता है। वो तत्व तो आदि, अनादि, पर, अपर और सत असत से विलक्षण है। बातें करने के लिए नहीं है, उपदेश के लिए नहीं है, समझने के लिए है, स्वीकार करने के लिए है। इसलिए साधकों को भी लक्ष्य की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए। केवल सीखने की दृष्टि से सुनने पढ़ने में कोई वो नहीं। इस श्लोक में वह तत्व न सत कहा जा सकता है न असत, ऐसा कहकर परमात्म तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया है। अब आगे के श्लोक में उसी परमात्मा का सगुण निराकार रूप से भगवान वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले कि वह परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाला, सब जगह उनके हाथ पैर है, सब जगह नेत्रों वाला, सिरों वाला और मुखों वाला तथा सब जगह कानों वाला है। संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके
सर्वमावर्त्य तिष्ठति सर्वत्र पाणिपादम तत्। जैसे साई में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान रहती है, अतः लेखक शाई से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब जगह सब तरह के आभूषण विद्यमान रहते हैं, अतः श्रवणकार सोने में किसी भी जगह से आभूषण बनाना चाहे तो बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं, अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं जो कुछ भी भगवान के हाथ में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद है। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे अथवा पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे अथवा दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वहीं भगवान के हाथ है। ऐसे ही भक्त जल में, थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा करने के लिए वहीं भगवान के हाथ तैयार रहते हैं। भगवान वहाँ ही अपने हाथों से उसकी रक्षा कर देते हैं। भक्त जहाँ कहीं भगवान के चरण में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहे तो उनके भाव के अनुसार वहाँ ही भगवान के चरण मौजूद हैं। सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। भक्त भगवान को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहीं भगवान के नेत्र है। भक्त जहाँ शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है, वहाँ ही भगवान उसके नृत्य को देख लेते हैं। जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। भक्त जहाँ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मस्तक है। भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मुख है। भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान वहीं पर पा लेते हैं। सर्वत श्रुतिमत। भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करें अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। चींटी के पाँव झांझर बजता, वो भी साहिब सुनता है। इसलिए मनुष्यों के सब अंग सब जगह नहीं होते। जहाँ नेत्र है वहाँ कान नहीं होते, जहाँ कान है वहाँ नेत्र नहीं होते, जहाँ हाथ है वहाँ पैर नहीं होते, जहाँ पैर है वहाँ हाथ नहीं होते, परंतु भगवान की इंद्रियाँ उनके सब जगह है। भगवान नेत्रों से सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। वे सभी अंगों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अंगों में सभी अन्य अंग मौजूद होते हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सब की सब इंद्रियों है। भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। संतों ने कहा है, चहुदिशी आरती चहुदिशी पूजा, चहुदिशी राम और नहीं दूजा। चारों दिशा में आरती हैं, चारों दिशाओं में पूजा है, चारों दिशाओं में केवल केवल राम ही है और कोई नहीं है। संसारी आदमी को जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे सब जगह संसार ही दिखता है, संसार के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं।
ऐसे ही परमात्मा को तत्व से जानने वाले पुरुष को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। लोके सर्वमावर्त्य तिष्ठति, अनंत सृष्टियों है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऐश्वर्य है, उन सब में देश काल वस्तु व्यक्ति आदि भी अनंत हैं। वे सब परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा उन सब को व्याप्त करके स्थित है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। परमात्मा सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम और स्याही में किसी जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियों लिख देता है। सोना में सब आभूषण है, इसी तरह लोहा में भी सब तरह के अस्त्र शस्त्र है। मिट्टी में पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में किस जगह क्या नहीं है। परमात्मा से ये सब सृष्टि पैदा हुई है, उसमें ही स्थित रहती हैं और अंत में उसी में लीन हो जाती हैं। पहले भी वो परमात्मा ही थे, पीछे भी वो ही रहेंगे, फिर बीच में भी दूसरी चीज आई कहाँ से। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर लें तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में है ही वो ही, दूसरी चीज कोई है ही नहीं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में, सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था। सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी ये संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वो भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सत एक ही है। दबंध में उलझे रहने के कारण मनुष्यों को उसका अनुभव नहीं होता है। इस 13वें श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे 3 श्लोकों में उनकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थता का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले कि वह परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित है, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। ऐसे विरोधाभासी चीजें सारी उनमें मौजूद हैं। उनमें प्रकाश भी है, अंधकार भी है, सब उन्हीं में है। अग्नि भी उसी में, जल भी उसी में। ऐसी विलक्षण वह तत्व है, मानवीय मस्तक उसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभर्चेव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम, पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति है, प्रकृति का कार्य महत्व, महत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रियों और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय है। विषयों का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है, इंद्रियों ही विषयों को प्रकाशित करती है, इसलिए विषय इंद्रियों का कार्य है। ये सभी प्रकृति के कार्य है। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत है। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं।
अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणा अतीत हो जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणों से अतीत है, प्रकृति के गुणों से रहित है। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित है। संसारी जीव की तरह हाथ, पैर, नेत्र, शीर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरई ग्रान बिनु बास असेखा। ऐसी सब अलौकिक करनी है। बिना पाँव चल रहे हैं, बिना कान सुन रहे हैं, बिना हाथ सारे काम कर रहे हैं, और सब प्रकार के गुणों से अतीत होते हुए भी सब रसों के भोगी है। बिना वाणी बहुत बड़े वक्ता है, बिना शरीर सबका स्पर्श करते हैं, और बिना आँखों ही सबको देखते हैं। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।